नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो बीएनएसएस के सेक्शन 164 को लेकर है, जमीन विवाद को लेकर है। जमीन को लेकर विवाद भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। भाई बहन एक दूसरे पर जमीन को लेकर विवाद दर्ज करा देते हैं, या कोई ऐसी संपत्ति जो अवैध निर्माण में होती है या लड़ाई झगड़े में होती है, विवादित होती है, उसे कोई अन्य व्यक्ति अगर बेच देता है तो भविष्य में जाकर उस पर विवाद उत्पन्न हो जाता है और लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने विवादित जमीन खरीद ली है तो उसको धमकाया जाता है, डराया जाता है कि ये जमीन आपकी नहीं है, हमारी है और इसे खाली कर दें, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। धमकियां दी जाती है और परेशान किया जाता है ताकि वो उस जमीन को खाली कर दे। ऐसे में व्यक्ति परेशान हो जाता है कि वो कहाँ जाए, किसके पास जाए और कैसे रिलीफ पा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक पर डिटेल में जानकारी मैं शेयर करूंगी कि अगर आपने कोई संपत्ति ली है या किसी संपत्ति पर आपका कब्जा है और कोई व्यक्ति उसे अवैध तरीके से खाली कराना चाहता है, डरा धमका कर आपको वहां से भागने के लिए मजबूर कर रहा है और संपत्ति का कब्जा जो है वो उसे देने के लिए कह रहा है, बार बार जान से मारने की धमकी दे रहा है, तब आपको कोर्ट में केस नहीं करना है। आप बिना कोर्ट केस किए भी अपनी संपत्ति को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं और अपना कब्जा बनाए रख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो इससे पहले मैं इस टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करूं, आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको घर बैठे मिलती रहे। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो पेपरों की जांच पड़ताल जरूर कर लें, उसके बाद ही कोई संपत्ति खरीदें। जो संपत्ति आप खरीद रहे हैं और जिस व्यक्ति से आप ले रहे हैं वही उस संपत्ति का मालिक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जो प्रॉपर्टी के पेपर आपको दिखाए गए हैं उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम है या एक से अधिक व्यक्तियों के नाम है, ये भी जरूर देखें। अगर संपत्ति भाई बहनों के नाम है तो कोई एक व्यक्ति उसे आपको बेच नहीं सकता है। जिन जिन लोगों का नाम दर्ज है उस संपत्ति में पहले से, उन सभी के दस्तखत होने अनिवार्य हैं उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। अगर कोई एक व्यक्ति आपके नाम रजिस्ट्री कर देगा, आपको वो संपत्ति हैंडओवर कर देगा, तो उसके जो अन्य मालिक हैं वो कभी भी उस प्रॉपर्टी को क्लेम करके अपना हिस्सा मांगेंगे कि उन्हें बिना सूचना दिए वो प्रॉपर्टी सेल कर दी गई और अब वो उन्हें अपना हिस्सा वापस चाहिए। उसमें उन्हें बताया नहीं गया, धोखे से बेची गई है, तो वो प्रॉपर्टी विवादित हो जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जो बेचने वाला व्यक्ति है वो सिंगल मालिक होना चाहिए, या जितने लोग उसके मालिक हैं वो सभी आकर रजिस्ट्री के समय पर वहां अपना दस्तखत करें और वो संपत्ति आपके नाम पर दर्ज कराएं, तभी आप की संपत्ति वो लीगल तरीके से आपकी होगी। साथ ही साथ संपत्ति का लीगल जरूर करवा लें। प्रॉपर्टी का ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस से होता है, एनईसी सर्टिफिकेट बनाकर। ये आप खुद से भी कर सकते हैं या किसी वकील के माध्यम से करवा सकते हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि अगर प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का सरकारी आदेश हुआ है, कोई विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट में मामला चल रहा है, तो इसकी जानकारी आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मिल जाएगी। साथ ही साथ प्रॉपर्टी की पूरी चेन टाइटल क्लियर होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आप देख लें ओरिजिनल, किसी फोटोकॉपी को देखकर आप संपत्ति को बिल्कुल भी ना खरीदें। सभी डॉक्यूमेंट जो हैं वो ओरिजिनल आपके सामने होने चाहिए उस संपत्ति की चेन और टाइटल को लेकर। अगर बैंक लोन करवाना चाहते हैं संपत्ति पर तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लीगल करा के आपको देगा। अगर नहीं बैंक लोन है, खुद से ले रहे हैं सेल्फ फंड से, तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि जो प्रॉपर्टी की चेन है वो क्लियर होनी चाहिए और उसका लीगल कंप्लीट होना चाहिए, तभी उस संपत्ति को लेने में आप अपना पैसा लगाएं। जमीन का जो मालिक है वही संपत्ति बेच सकता है आपको। कई बार क्या होता है, माता पिता के नाम संपत्ति होती है, बच्चे अपना नाम दर्ज नहीं कराते हैं, माँ बाप के नाम पर ही संपत्ति होती है और वो ये कहकर कि हम ही वारिस हैं, माता पिता अब इस दुनिया में है नहीं, मैं ही इसका वारिस हूँ और मैं ये संपत्ति बेच रहा हूँ। आपको क्या पता कि जो माता पिता थे उनके कितने वारिस और किन किन लोगों के नाम वो संपत्ति होनी थी, या पिता ने कोई विल बना दिया हो, वो प्रॉपर्टी किसी और को दे दिया हो।
तो इस बात का ध्यान रखें कि जो संपत्ति आपको बेच रहा है वो संपत्ति उसके नाम पर दर्ज होनी चाहिए। भाई बहनों या माता पिता के नाम पर या पत्नी के नाम पर जो संपत्ति है उसे कोई व्यक्ति बेच नहीं सकता है। संपत्ति का जो असली मालिक है वही उसे बेचने का हकदार है। पावर ऑफ अटॉर्नी या विल के माध्यम से ट्रांसफर की हुई प्रॉपर्टी को खरीदने से बचें, क्योंकि ये इस तरह की संपत्ति जो है वो विवादित हो सकती है और भविष्य में आप कानूनी लफड़े में पड़ सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी संपत्ति लें तो उसकी रजिस्ट्री जरूर कराएं और उसका म्यूटेशन भी कराकर अपने नाम पर ट्रांसफर करा लें। पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर खरीदने की गलती ना करें, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी में बाद में विवाद उत्पन्न होता है तो मामला सिविल न्यायालय में दर्ज होता है और सिविल न्यायालय के मामले जो हैं वो वर्षों तक चलते हैं। इंसान की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है मुकदमा लड़ते लड़ते और इस तरह के विवाद खत्म नहीं हो पाते हैं। इसीलिए इस तरह के लफड़े में पड़ने से बचना है तो सुरक्षा पहले से ही आप अपने हाथ में रखें और सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन करके छानबीन करके ही संपत्ति में अपना पैसा लगाएं। इन सब छानबीन के साथ इस तरह की जानकारी इकट्ठा करने के बाद आप किसी संपत्ति को खरीद सकते हैं। अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, लीगल करा लिया है आपने, जिनके नाम प्रॉपर्टी थी वही बेच रहे हैं जिस तरह से इस वीडियो में बताया गया है, सारी छानबीन करने की प्रक्रिया अगर कंप्लीट हो गई है तब आप उस संपत्ति को खरीद लें। उस संपत्ति को खरीदने के बाद अगर कोई व्यक्ति आपको धमकी दे कि ये ज़मीन उसकी है, उसका सालों से कब्जा था, इसे अब तुमने कब्जा कर लिया है या इसे खाली कर दो, यहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा या इस संपत्ति को जबरन खाली कराया जाएगा, इस सब तरह के अगर आपको धमकियां मिलती हैं तब आपको इसके लिए टाइटल सूट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना ही सिविल कोर्ट में मामला लेकर जाना है। सिंपल आपके पास जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं, जिस व्यक्ति से आपने खरीदा है और आपके नाम पर संपत्ति ट्रांसफ़र हुई है लीगल तरीके से, उन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप पुलिस को एक कंप्लेंट दर्ज कराएं। पुलिस को सूचना दें इस बात की कि ये इस संपत्ति के आप मालिक हैं, इस तारीख में आपने खरीदा था, इसका कब्जा आपके पास है और कोई व्यक्ति आकर दावा कर रहा है कि वो संपत्ति उसकी है और खाली कर दे, नहीं तो इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। तो पुलिस आपकी मदद इस मामले में करेगी और अगर ज़रूरी लगा तो पुलिस एसडीएम कोर्ट में भी मामला दर्ज कराएगी इसकी, जो बीएनएसएस के सेक्शन 164 के अंतर्गत दर्ज होगा। ये मामला आप डायरेक्ट भी एसडीएम कोर्ट से दर्ज करा सकते हैं, लेकिन मामला कोर्ट में ले जाने से पहले पुलिस की सहायता लेकर कई बार मामला कोर्ट जाने से पहले ही सुलझ जाता है कि जब बीच में पुलिस आती है और पुलिस वेरिफिकेशन करती है, डॉक्यूमेंट्स की देखती है कि भाई सही तरीके से पेपर बने हैं और ज़मीन इन्हीं की है, कोई गलत तरीके से इन्हें परेशान कर रहा है, ज़बरदस्ती ज़मीन हथियाने या हड़पने की कोशिश कर रहा है, तो कई बार पुलिस डांट देती है, समझा देती है और इस तरह के जो लोग होते हैं वो परेशान नहीं करते हैं, मामला कोर्ट में जाने से पहले ही निपट जाता है। अगर पुलिस के समझाने पर भी और डांटने पर भी बात नहीं बनती है तो मामला एसडीएम कोर्ट में जाएगा और इस सेक्शन के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा, कार्रवाई होगी और एसडीएम कोर्ट से दोनों पक्षकारों को नोटिस जाएगी, सूचना दिया जाएगा और दोनों को एक तारीख में बुलाकर अपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पेश करने को कहा जाएगा। सभी के डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, वेरीफाई किया जाएगा। अगर कोर्ट को उचित लगता है तो वो साइट विजिट करके भी देखते हैं, वेरीफाई करते हैं उस संपत्ति को और दोनों पक्षों को देखते हुए जो सही होता है उसके हक में फैसला सुनाया जाता है। यानी अगर आपने सारे वेरिफिकेशन कर लिए हैं, संपत्ति सही तरीके से आपने खरीदा है तो उसे आपसे कोई खाली नहीं करा सकता। एसडीएम का फैसला आपके हक में ही होता है और आपको संपत्ति खाली नहीं करना पड़ता। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब उस जमीन का कब्जा आपके पास हो, आप उसके मालिक हों। अगर 5 साल या उससे अधिक समय हो गया है, उस संपत्ति पर कब्जा किसी अन्य व्यक्ति का है, तब आपको टाइटल सूट फाइल करना होगा कोर्ट से, तभी वो संपत्ति आपको मिल पाएगी। ना तो पुलिस आपकी मदद कर सकती है इसमें और ना ही एसडीएम कोर्ट से मामला सुलझेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि संपत्ति खरीदने से पहले पूरी तरह से पेपरों की छानबीन कर लें। कोई कोर्ट में मामला चल रहा है या कोई विवाद या लड़ाई झगड़े चल रहा है या वो संपत्ति उस व्यक्ति के नाम पर है ही नहीं या उस पर सरकारी आदेश किसी भी तरह का हो गया है, तो आप ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदने से बचें। अगर आप इतनी छानबीन करके अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे
तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी नहीं पड़ेंगे। अगर कोई गलत तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश करेगा या संपत्ति आपसे छीनने की कोशिश करेगा तो उसे आप पुलिस में कंप्लेंट करके आसानी से सुलझा सकते हैं और वो संपत्ति आपके पास ही रहेगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपने पूरी छानबीन करके सही तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी है। एक छोटी सी गलती आपकी प्रॉपर्टी और आपके लाखों रुपए विवाद में डाल देगा और आप सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे और संपत्ति भी आपको इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगी। इसीलिए इन छोटी छोटी सावधानियों को बरतेंगे अगर आप, तो आपके हक में ही फैसला रहेगा, संपत्ति भी आपके पास रहेगी, आपका पैसा गलत जगह नहीं लगेगा और भविष्य में आप कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर से बच जाएंगे और आप सुकून से शांति से अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकेंगे, उस पर रह सकेंगे और उसका उपयोग कर सकेंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो सुनने के बाद इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।